Hello students, today we are going to move to the next lecture of the chapter electricity. लास्ट टर्न पे हमने क्या क्या पढ़ा था ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टर्न पे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आज। और साथ में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल से। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अब हमें इसमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, हमें एक करंट दिया हुआ है एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो हमें दो चीज़ें गिवन है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, तो जो गिवन चीज़ें हैं वो हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा गिवन क्या है, आई करंट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स में दिया हुआ है टाइम, लेकिन स्टैंडर्ड हम यूनिट जो टाइम के लिए यूज़ करते हैं वो सेकेंड्स यूज़ करते हैं, इसलिए हमने सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60, मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए हमने 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो 10 इंटू 60 इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स हो गए, तो टाइम 600 सेकेंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। तो चार्ज मीन्स क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिख दिया कि चार्ज में फाइंड आउट करना है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, हमें क्यू फाइंड आउट करना है, आई एंड टी की वैल्यू पता है, तो आई इंटू टी हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्यू इक्वल्स टू आई टी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह से कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर हम इन दोनों में से कोई भी मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल्स होंगे तो दो वैल्यूज़ गिवन होंगी और हमें थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, एक तरीके का प्रेशर जो जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में। जो कि किसी भी करंट, हमने कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट किसी भी सर्किट में फ़्लो करता है। लेकिन वो चार्ज क्यों फ्लो कर रहे हैं, चार्ज किसी वजह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि उस इलेक्ट्रिक प्रेशर में क्या हो, डिफरेंस हो, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर का तो जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर वाटर है, अगर सिंपल सा एक पाइप है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, मीन्स एक लेवल पे है, तो उसमें वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर वही पाइप उसका एक एंड हाई लेवल पे हो और एक एंड क्या हो, लो लेवल पे हो, मीन्स इन दोनों में क्या हो जाएगा, जो दोनों साइड्स ऑफ होंगे जो उस पाइप के, उसमें क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि अगर वायर, कोई भी एक सर्किट है, उसमें उसके दो एंड्स के बीच में अगर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक का प्रेशर है उसका अगर डिफरेंस है, तो उसी की वजह से क्या होंगे, चार्ज फ्लो करेंगे, और चार्ज फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में। अब बात आती है कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्रिएट होगा कि अगर कोई सेल या बैटरी है तो उसके अंदर जो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो केमिकल एक्शन उसके अंदर हो रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर कोई सेल है, जिससे हमने मान लिया इसको एक सिंपल सा एक हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में
इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक सेल हमने मान लिया, उस सेल के अंदर क्या है, केमिकल एक्शन हो रहा है। केमिकल एक्शन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हुआ तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मीन्स इलेक्ट्रिक प्रेशर के दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज, और हमने पहले ही पढ़ा था लास्ट टर्न पे कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे किसी भी सर्किट में, किसी भी सेल में क्या होगा, करंट फ्लो कैसे करता है। पहले केमिकल एक्शन होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो ऑफ चार्ज एंड देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफ़ाइन करना होगा, हमने सिंपल लैंग्वेज में तो क्या दिया कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन अगर उसे डिफ़ाइन करना होगा तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मीन्स एक यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी वजह से इस डेफिनेशन पे बेस्ड अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू, v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, v इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने क्या बात की, वर्क डन। मीन्स अगर एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज मतलब समझ लो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर हम फ्लो कर रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन होगा। जितना वर्क डन होगा तो वो किसके इक्वल होगा, उस पोटेंशियल के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे बताया गया कि v इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस है, w का मतलब वर्क डन एंड q इज़ चार्ज। और SI यूनिट क्या है इस पोटेंशियल डिफरेंस की, SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। यानी कि इसको हम सिंबल किससे यूज़ करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और यही इसकी यूनिट है, और इसका सिंबल भी हम यही यूज़ करते हैं, v। अब अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट हमने क्या होगा, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। मतलब कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है तब वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। समझ में आया क्या, मतलब कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तब अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल कूलम इन्वर्स। ये इन्वर्स मीन्स अगर डिनोमिनेटर में कोई भी लिखा होता है उसको हम इस तरीके से, अगर मतलब साइड बाय साइड लिखना हो तो इन्वर्स लगा देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेजर करना हो तो उसको किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टू बी मेजर्ड। मीन्स ये जो वोल्ट मीटर है इसको जब हमें सर्किट में कनेक्ट करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया और जो सेल या बैटरी होगी तो वो इस तरीके से पैरेलल में। पैरेलल का मतलब हमें पता ना ऐसे ऐसे होता है, तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ का मतलब है कि एक लाइन में कनेक्ट होगा कोई भी चीज़। अगर एमीटर हमने लास्ट टाइम में बताया था कि एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो एमीटर हमेशा क्या होगा, सीरीज़ में कनेक्ट होगा सर्किट के जो सेल है उसके साथ सीरीज़ में होता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं
components in components in circuit diagrams and their symbols, कि अगर कोई सर्किट डायग्राम होता है उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी सर्किट में ऐसा सिंबल बना हुआ है इस तरीके का, तो उसका मतलब क्या है कि वो सेल है। सेल शो करना है तो हमें ये सिंबल बनाना होगा। अगर बैटरी शो कर रहे हैं, बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी का सिंबल क्या होगा। इसी तरह एक सेल के लिए हमने क्या यूज़ किया, ये सिंबल, दो लाइंस यूज़ की हैं, एक बड़ी और एक छोटी। और अगर बैटरी का सिंबल दिखाना होता है तो इसी तरीके से हम कई सारी लाइंस दिखा देते हैं, तो वो बैटरी का सिंबल हो जाता है। स्विच, अगर किसी भी सर्किट में स्विच दिखाते हैं तो इस तरीके से दो ब्रैकेट बना के और बीच में एक डॉट लगाते हैं। डॉट का मतलब अगर लगी हुई है तो उसका मतलब है कि क्लोज स्विच है, और अगर डॉट नहीं लगी हुई दैट मीन्स इट इज़ एन ओपन स्विच। अगर वायर जॉइंट दिखाना है तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि कोई भी वायर का सर्किट में कहाँ पे, यहाँ पे जॉइंट आ रहा है। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट मीन्स अगर कोई भी सर्किट है इसमें वायर एक जा रहा है और दूसरा वायर आ रहा है उसी के ऊपर से, मीन्स उसमें जॉइंट नहीं है लेकिन उसके ऊपर से जा रहा है, तो उसको ऐसे दिखा देते हैं। इस तरह यहाँ पे क्या है, बल्ब का सिंबल इस तरीके से है, ये सिंबल बल्ब का है। ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल होता है, ऐसे जिगजैग लाइंस बनाते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना होता है तो हम इसको यहाँ पे ये ऐसे दिखा देते हैं, एक एरो बना रहता है उसमें, या तो ऐसे दिखाते हैं या इस तरीके से दिखा सकते हैं, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एमीटर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, एक सर्किल में ए लिख के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दिखा के, तो ये एमीटर का सिंबल है। और वोल्ट मीटर के लिए सर्किल में वी लिख के शो करते हैं। तो दीज आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू शो द components used in the circuit. Now the next topic is Ohm's law. Ohm's law क्या होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि एक ऐसा लॉ जो एक रिलेशनशिप बताता है हमें किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। हमने लास्ट टर्म पे करंट के बारे में पढ़ा था और अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें क्या कौन बताता है, ये ओम्स लॉ बताता है। तो ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। मीन्स अगर टेम्परेचर सेम है तो उस कंडीशन में अगर किसी भी मेटेलिक वायर है उसके दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एक सिंपल से समझिए कि अगर एक सिंपल सा मेटेलिक वायर है उसके दो एंड्स के अक्रॉस क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, या ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस करंट के प्रोपोर्शनल है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या है, स्टेटमेंट है इस ओम्स लॉ का, स्टेटमेंट, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो इसी ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे क्या हमने क्या लिख दिया, इसी पे बेस्ड कि ओम्स लॉ ने क्या कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने लिखा है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि इस I को हम क्या ले आए, इसी साइड लेके आ गए। मीन्स अगर इस मतलब ये अभी क्या है सामने, इसको अगर हम V के साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो V अपॉन I हो जाएगा। अब हमें ये क्या करना है, साइन हटाना है, तो इसको साइन हटा के हमने क्या लगा दिया, इक्वल्स टू। अब अगर हमने इक्वल्स टू साइन लगा दिया और यहाँ से हम I को भी इधर लेके आए तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो गया, V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं।
जो भी साइड में जो भी नंबर होगा, सॉरी जो भी वेरिएबल होगा उसको हम एक साइड लेके आएंगे और इक्वल का साइन लगा के और दूसरे साइड क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या होता है, हर फॉर्मूले में अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, जहाँ पे भी हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इस जगह पे इस फॉर्मूले के में कांस्टेंट क्या है, आर। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमारे ये फॉर्मूला बन के आता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, आई एंड आर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब ये आर क्या है, आर हमने लिख तो दिया कि कांस्टेंट है, लेकिन ये आर है क्या, तो ये देखते हैं कि आर क्या है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या है, आर इज़ द कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। में इस एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी मेटालिक वायर के लिए जो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो आर है। और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मीन्स ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, कि कोई भी कंडक्टर है हमारा, मेटालिक वायर है, जिससे हमारा कोई भी मतलब मेटल होता है उससे वायर बना होता है ना, तो उस कंडक्टर की क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। मीन्स जो भी वो कंडक्टर है वो नहीं चाहता कि चार्ज का फ्लो उसके थ्रू हो, तो वो प्रॉपर्टी उस फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है। रेजिस्ट करने का मतलब है रोकना। तो उस फ्लो ऑफ चार्ज जो भी मेटालिक वायर है या कंडक्टर है उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है उसको क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है। ये प्रॉपर्टी है हर कंडक्टर में होगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या करती है, कोशिश करती है कि फ्लो ऑफ चार्ज उसमें ना हो, रोकने की कोशिश करती है। तो वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का या उस मेटालिक वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब इस एसआई यूनिट क्या होती है, इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। इसका सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं यूँ करके, ये सिंबल है ओम का। और इसी फॉर्मूले से क्या निकला, अगर हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर हम लिख के वी अपॉन आई हो जाएगा, तो इससे हमें आर की वैल्यू निकल आएगी। और अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है, ओम हमने बताया ना कि इसकी यूनिट है, तो अगर 1 ओम रेजिस्टेंस है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्वल होगा। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और इसी फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई दो भी चीज़ें, जैसे हमने वी और आई को लिखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब था कि अगर वी बढ़ रहा है मीन्स वी अगर इंक्रीज़ होगा तो आई भी इंक्रीज़ होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जैसे बिहेव करेगा सेम उसी मैनर में ये भी बिहेव करेगा। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा। तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, यहाँ पे लिखा ना करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर करंट को हमने लिखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर करंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स ये ऑपोजिट वर्क करेंगे, इन्वर्सली वर्क करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन वेरी द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स बाय यूजिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब अगर हमें इस रेजिस्टेंस अगर किसी भी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसको अगर हमें वेरी करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस जो वेरी कर सके। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो भी मेटल है या जो हमारा वायर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें उसका जो प्रॉपर्टी है मीन्स उसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसको हम किसी तरीके से वेरी कर सकें, उस रेजिस्टेंस को वेरी करें। तो या किसी भी सर्किट में हम अलग से भी रेजिस्टेंस लगाते हैं कभी कभी, अगर हमें कंट्रोल करना रहता है करंट तो क्या करते हैं, अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो कई जगह पे सर्किट में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं अलग से। जब हम जिस केस में हम अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या सिंपल से अगर
एक वायर है उसी का हमें अगर रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है तो भी हम उसको कर सकते हैं, एक उसके साथ एक डिवाइस ऐड करके, जिसको क्या कहते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट इज़ अ डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मीन्स एक अगर सर्किट है उसके अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो कम हो जाए तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हमें इसी तरीके से अगर हमें करंट इंक्रीज़ करना है तो हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। मीन्स उसको हम वेरी कर सकते हैं इस डिवाइस की हेल्प से। इस डिवाइस की हेल्प से उसका मीन्स इस डिवाइस को अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर दें उसकी वजह से हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं और करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। So this is all for today. You can ask your queries in the comment section. Thanks for watching. Like, share and subscribe the channel. Thank you.